नमस्ते, युवा माई लाइफ पे आपका स्वागत है। आज मैं एक रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पीछे हमने एक रिसर्च की थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टॉपिक था कि अगर हमें जन्म तिथि के साथ साथ मृत्यु तिथि भी, यानी कि हमारी डेथ की जो डेट है वो भी पता होती, यानी कि जैसे जन्म होता उसी वक्त हमारे पास हमारी मृत्यु की डेट भी आ जाती, तो जीवन कैसा होता। इस बात पे हमने रिसर्च की। आप सब लोगों से ऑनलाइन डाटा मंगवाया, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आज मैं उस रिसर्च का डाटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि क्या हम सोचते हैं अगर ऐसा होता कि हमें अपनी जो डेथ की डेट है वो पता होती तो क्या क्या हम अनुभव करते। तो मैं रिसर्च पेपर मेरे पास में है, इसका जो डाटा आप लोगों ने भेजा। सबसे पहली बात, इसमें सबसे ज़्यादा मेल कम्युनिटी ने, मेल्स ने पार्टिसिपेट किया। 64% मेल इसमें पार्टिसिपेंट हैं और 36% फीमेल पार्टिसिपेंट हैं। और इसमें जो मैरिड लोग थे वो 81% मैरिड थे जिन लोगों ने भाग लिया, और 19% अनमैरिड थे जिन लोगों ने भाग लिया। जाहिर सी बात है कि मैरिड लोगों को ज़्यादा चिंता होती है, मृत्यु की हर चीज़ की चिंता होती है। अनमैरिड है तो कोई चिंता ही नहीं है। और उसके बाद इसमें आप देखिए, जो प्राइवेट जॉब, जिसको जितनी ज़्यादा चिंता है ना, उतना ज़्यादा ऐसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे प्राइवेट जॉब करने वाले 33.3% हैं। उसके बाद फिर बिजनेसमैन को चिंता होती है, 24.8% बिजनेसमैन है। फिर गवर्नमेंट जॉब वालों ने भी 17% लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उन लोगों ने इस रिसर्च में भाग लिया। उसके बाद हाउसवाइफ ने 14.5%। सबसे कम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 10 पॉइंट, यानी कि इंटरेस्ट शो करता है, यानी कि स्टूडेंट इस विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि मृत्यु होती क्या होता, वो अपनी एक मस्त लाइफ जीते हैं। ऐसे ही जो हाउसवाइफ है उनको भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती, यानी कि चिंता का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। स्टूडेंट 10.3%, हाउसवाइफ 14.5%, उसके बाद 17 जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उसके बाद बिजनेसमैन है, उसके बाद जो है प्राइवेट जॉब वाले हैं। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें जन्मदिन की तरह मृत्यु तक की तारीख भी पता होती तो क्या हमें जीवन अच्छा लगता। बड़े मज़ेदार डेटा इसमें भी आए हैं। इसमें आप देखिए, नहीं वाले और हाँ वाले लगभग बराबर हैं, यानी कि 29% लोगों ने हाँ किया है और लगभग 27% लोगों ने ना किया है। 29% लोग मानते हैं कि जीवन अच्छा लगता और 27% मानते हैं कि जीवन अच्छा नहीं लगता। 6% ऐसे भी हैं, हो सकता है वो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो ये कहते हैं कि जीवन बहुत ही अच्छा लगता। अगर हमें जो मृत्यु की तारीख पता होती तो जीवन बहुत ही अच्छा लगता। उसके बाद खुश रहने की बात इसमें आती है तो 13.7%, लगभग 14% लोग मानते हैं कि वो बहुत खुश रहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं इस बात में। उससे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मृत्यु की तारीख पता होती तो हमें कुछ करने की ललक होती, यानी कि हम जीवन में कुछ करना चाहते। इसमें 54.7%, लगभग 55% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल कुछ बनने की इच्छा होती, यानी कि जब तक भी जिंदा रहें कम से कम इच्छा के साथ रहें और इच्छा बनी रहे और जीवन बना रहे। 24% लोगों ने ना की है कि कोई ललक नहीं होती बनने की, और 21.4%, लगभग 22%, 21% ही लोगों ने कहा है कि वो श्योर नहीं है, हो सकता है ललक होती, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल बात है, तो हो सकता है ना भी होती। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें मृत्यु की तारीख पता होती तो क्या हम रोजाना अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते। इसमें भी 57% लोगों ने हाँ कहा है कि बिल्कुल हम कपड़े पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते, रोजाना पसंद करते। और इसमें 20% लोग ऐसा मानते हैं कि नॉट श्योर, कह नहीं सकते कि करते या ना करते। और
जो 23% लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, हम कोई कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, जो मिल जाता वो डाल लेते, क्योंकि जीवन का पता होता है कि एंड होना है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो क्या हम दोस्त बनाना पसंद करते? इसमें 75% लोगों ने कहा है कि हाँ, दोस्त बनाना पसंद करते। वो एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि जीवन जब तक ही है, जब तक भी है, हमें साथ तो चाहिए, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपनों का, सबका साथ चाहिए। इसमें 12% लोगों ने ना कही है, लगभग उतने ही 13% लोगों ने ये कहा है कि पक्का नहीं है, कह नहीं सकते, हो सकता है उस वक्त बनाना पसंद करते या हो सकता है ना करते। अगला क्वेश्चन हमने पूछा था, अगर हमें जन्मदिन की तरह मृत्यु की तारीख पता होती तो हम अपने दोस्त किस आधार पर बनाते? क्वेश्चन पूछा था सामने वाले की मृत्यु तिथि के हिसाब से, भाई हमें दुख ना हो, उसकी जो मृत्यु तिथि है वो मेरी मृत्यु तिथि से मैच करे, ताकि मुझे उसके जाने का गम ना हो या उससे मेरे जाने का गम ना हो। ये 23% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, ऐसा इस आधार पे करते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों ने चुना है, 80% लोगों ने वो चुना है कि सामने वाले के गुणों के आधार पे। आज भी हम अपने सामने वाले के गुणों के आधार पर ही दोस्त चुनते हैं। जो जितना अच्छा व्यक्ति होता है उसके अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छा व्यवहार करता है उसके अच्छे दोस्त होते हैं। और सामने वाले की हैसियत के हिसाब से इसे केवल 3.4 लोगों ने चुना है, यानी कि लगभग 3% ने। सामने वाले की उम्र के हिसाब से ये लगभग 13% साथ, आज भी ऐसा है, 13% साथ, यानी कि 14% लोग ऐसा मानते हैं कि सामने वाले की उम्र के हिसाब से चुनते हैं। आज भी हम अपनी से बड़ी उम्र के भी दोस्त बनाते हैं, छोटी उम्र के भी दोस्त बनाते हैं। ये परसेंटेज आज भी, जब मृत्यु की तारीख पता नहीं है तब भी ऐसा है। ये सारी की सारी चीज़ें आज भी वैसे की वैसी हैं, अगर मृत्यु की तारीख पता होती तो भी, ना पता होती तो भी। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी हम गुणों के हिसाब से ही दोस्त चुनते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें जन्मदिन की तरह मृत्यु की तारीख पता होती तो क्या हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते? अभी भी देखिए उत्साह है लोगों में। उन्होंने 59% लोगों ने कहा है कि हाँ, मनाते, और 28% लोगों ने कहा है कि नहीं मनाते, और लगभग 13% लोगों ने कहा है कि वो कह नहीं सकते मनाते या ना मनाते। देखिए मृत्यु तो अटल है, अभी भी अटल है, बस डेट नहीं पता, डेट अननोन है। तो यहाँ जैसे जिंदगी हमेशा जीतती है, यानी कि 59% लोगों ने माना है कि पता होती तो भी जो है जन्मदिन तो मनाते कि हाँ, हम इस दिन पैदा हुए थे, सेलिब्रेट करते। अगला क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता तो क्या हमें अपनों के खोने का डर अधिक होता या फिर कम होता? इसमें 30% लोग मानते हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी, क्योंकि जिन लोगों के साथ रहते हैं तो आपस में प्यार हो जाता है, ऐसा होने के बावजूद भी अधिक होता, अपनों के खोने का जो गम है अधिक होता है। और लेकिन 35% लोगों ने, यानी कि जिन्होंने ये माना है अधिक होता, उससे ज़्यादा लोग ये कहते हैं, यानी कि 35% लोग ये कहते हैं कि अपनों को खोने का जो गम है कम होता अगर मृत्यु की डेट पता होती तो। और 35% लोग ये मानते हैं जो भी होना था, यानी कि गम होना था, वो पहले दिन ही हो जाता, जब वो व्यक्ति पैदा होता उसी दिन ही वो गम जितना होना था हो जाता। ये बात भी सही है। और उसके बाद है कि क्या जैसे अब शोक मनाते हैं किसी की मृत्यु होने पे, तो तब भी क्या ऐसा ही शोक मनाते? तो इसके लिए जो है 21% लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही शोक मनाते, और 60% लोग ये मानते हैं कि हम जीवन को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं ऐसा होने से, क्योंकि अगर मृत्यु की डेट फिक्स होती तो हम इस तरह की शोक नहीं मनाते, हमें पता होता कि इस व्यक्ति ने जाना ही है, इस समय तक इसे जाना ही है। और 18% लोग ऐसा मानते हैं कि हम पहले शोक मना चुके होते, यानी कि पहले दिन ही जब जन्म होता तो पता चल जाता मृत्यु होनी है इस दिन, तो उस दिन ही हम शोक मना चुके होते। ऐसे ही फिर क्वेश्चन पूछा है कि क्या बीमा कंपनियां होती? इसमें क्योंकि बीमा कंपनियों को भी श्योर होता है ये बंदा इस तरीके से मरने वाला है, तो इसमें 21% लोग मानते हैं कि हाँ होती, और 30% लोग मानते हैं कि नहीं होती, और 30% ही लोग मानते हैं कि उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब कि जो लाइफ इंश्योरेंस है शायद उसकी ज़रूरत मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती,
मेरा उत्तर भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जब प्रैक्टिकल आती है तो ज़्यादा पता लगता है। और अगला क्वेश्चन है अस्पताल होते, इसमें 64% लोगों का कहना है कि अस्पताल होते हैं। मेरा भी यही कहना है कि अस्पताल होते, क्योंकि बीमारियां तो होती ना, मृत्यु की डेट बेशक पता होती है, बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, या कुछ भी इंजरी हो गई है, उसके लिए हॉस्पिटल होने तो जरूरी थे। हालांकि इसमें भी 10% लोग मानते हैं कि नहीं होते, और 14% लोग मानते हैं कि उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, और 12% लोग मानते हैं, यानी कि श्योर नहीं है, 12% लोग कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि हम जीवन को क्या अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ये पूछने का मकसद ये है कि क्या हम ऐसे डर डर के जीवन गुजारते रहते हैं कि क्या होगा, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, दिन नज़दीक आने वाले हैं। यहाँ भी जो है 16% लोग 16% लोग मानते हैं कि जीवन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, वहीं 74% लोग मानते हैं कि अच्छे से मैनेज कर पाते, और 9% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जीवन बहुत ही बुरा गुजरता। इस क्वेश्चन के उत्तर में अगला क्वेश्चन है कि हम जीवन को उतना एंजॉय कर पाते हैं जितना आज करते हैं। जैसे आज हम घूमने जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी ड्रेसेस डालते हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, तो तब भी ऐसा होता। इसमें 53% लोग इसमें भी मानते हैं कि हाँ एंजॉय करते, जबकि 34% लोग कहते हैं कि नहीं, हम कोई एंजॉय नहीं करते, जीवन नीरस लगता। और यहाँ भी 13% लोग कहते हैं कि नॉट श्योर, कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम भगवान को मानते। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग कहते हैं, 79% लोग कहते हैं कि हाँ हम भगवान को मानते, केवल 7% लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, और इसमें 14% लोग ऐसा कहते हैं कि वो श्योर नहीं है, कह नहीं सकते, मानते या ना मानते। अगला क्वेश्चन है कि क्या जो ये देश हैं आपस में संपत्ति के लिए लड़ते। यहाँ पे मिक्स चीज़ें हैं। हालांकि 50% लोग कहते हैं कि नहीं, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ता, और 22% लोग कहते हैं कि हाँ लड़ते फिर भी, और 27% लोग कहते हैं कि नहीं लड़ते। अगला क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारी जो दौड़ है जीवन की वो धन जुटाने को लेके है, तो तब भी क्या ऐसा ही होता। यहाँ पे केवल 14% लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा होता, और 67% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हमें पता होता कि हमारी मृत्यु की डेट हमें पता है। और जो नॉट श्योर डाटा है वो 18% का है। और इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि क्या हम उतनी तरक्की कर पाते, पूरा वर्ल्ड उतनी तरक्की कर पाता जितनी आज हम कर चुके हैं। इसमें भी जो है 44% लोगों को कहना है कि हाँ करते, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा नहीं कहने वालों की भी है 33%, और जो श्योर नहीं है वो 21% है। और अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जो हैं, जो मेडिकल खोजें हो रही हैं, तरह तरह की खोजें हो रही हैं, जिसके कारण आज हमारा जीवन बड़ा आनंदमय है, अच्छा है, सुखपूर्वक है, तो वैज्ञानिक खोज करते। यहाँ भी 53% लोगों का कहना है हाँ, और 26% लोगों का कहना है नहीं, और केवल 21% लोगों का कहना है कि वो श्योर नहीं है कि शायद करते या ना करते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या हम विवाह करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, क्योंकि जीवन को तो आगे बढ़ाना था, और विवाह करते 70% लोग कहते हैं हाँ, 13% लोग कहते हैं नहीं, 17% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, पक्का नहीं है, करते या ना करते। अगर विवाह करते तो जीवन साथी किस आधार पर चुनते। जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सुंदरता के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, मृत्यु तिथि के आधार पर, और सामने वाले की हैसियत के आधार पर। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना है वो मृत्यु तिथि के आधार पर चुना है, कि सामने वाले की मृत्यु तिथि देखते कि कितनी है, उस हिसाब से विवाह करते। और उसके बाद एजुकेशन के आधार पर, और उसके बाद सुंदरता के आधार पर, और उसके बाद हैसियत के आधार पर। तो उसके बाद है क्या हम बच्चे पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, 72% इसमें लोग कहते हैं कि हाँ करते, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना है, मानव सभ्यता को आगे बढ़ाना है, तो बच्चे तो पैदा करते ही। यहाँ भी 10% लोग कहते हैं नहीं, और 18% लोग को श्योर नहीं है कि करते या ना करते। कुछ
लोगों ने अपनी बात भी कही है, जैसे वीरेंद्र सिंह अजमेर से हैं, उन्होंने कही है मृत्यु की तारीख वह रहस्यमय पर्दा है जिसके पार सब देखना चाहते हैं लेकिन इसे कोई उठाना नहीं चाहता। सत्य बात है। ऐसे ही आपका दिनेश जी हैं पुणे से, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु की तारीख हर व्यक्ति को पता होती तो वैज्ञानिकों के लिए ये शोध का विषय बन पाता, और भी क्या ये मृत्यु की तारीख बदली जा सकती है। उसके बाद और लोगों ने इसमें कहा कि कुरीतियां कम होती और हम एक एंजॉयफुल जो लाइफ है वो जी पाते। उसके बाद पूनम गुप्ता ने कहा है कि जीवन को देखने का हमारा नज़रिया ही अलग होता, क्योंकि तब हमें ना तो किसी के खोने का डर होता ना किसी के पाने का, और ये भी पता होता कि कुछ भी इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसलिए इंसान जो जितने भी दिन उसके पास होते हैं उसको एंजॉयफुली जीता। ऐसे ही मीनाक्षी जी जो है जीन से कहती हैं कि बहुत सारी बातें जो है हमारे जीवन की अवधि पर निर्भर होती और जीवन में निराशा अधिक होती। जितनी अवधि कम होती शायद जो है शादी नहीं कर पाते या जीवन में कुछ बनने की ललक नहीं होती। यानी कि अगर अवधि, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन की अवधि कम होती तो निराशाएं ज़्यादा होती। और ऐसे सरिता राणा जी दिल्ली से हैं, वो कहती हैं कि जीवन की नश्वरता को, नश्वर जीवन जो है को स्वीकार करते और सुख दुख को समान भाव से जीते। ये बड़ी मज़ेदार रिसर्च थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इस तरह की रिसर्च हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए मृत्यु की जो तारीख है सबके लिए फिक्स है, बस हमें पता नहीं है। तो जीवन को एंजॉयफुली जीना चाहिए और एक एक दिन को एंजॉयफुली जीना चाहिए। हर दिन को ये समझना चाहिए कि कभी भी हमारा एंड हो सकता है, इसलिए स्वयं को जानने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय अवश्य होता, लेकिन हमारे लिए यह शोध का विषय अब भी होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, स्वयं को जानने का। तो इस तरह की रिसर्चेज हम हमारे चैनल पर करते रहते हैं और आपके साथ हम आगे शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की रिसर्चेज में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। हम समय समय पर YouTube की जो कम्युनिटी है उस पर डालते रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के हर अकाउंट पे हम डालते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।